जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कर्ज खत्म करने वाली, गरीबी दूर करने वाली, पार धन दौलत, रुपया पैसा इनसे भी लाकर देने वाली एक रात की वास्तविक प्रमाणिक चुड़ैल साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। मेरे द्वारा बताए जाने वाली विधि से एक रात में 3 घंटे की मेहनत कर 100% चुड़ैल सिद्धि को हासिल कर सकते हैं। कहा गया है चुड़ैल की सिद्धि नसीब वालों को ही मिलती है और जिसने एक बार चुड़ैल को सिद्ध कर लिया तो और किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं होती है और उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह जाती है। वह हर तरह से माला माल हो जाता है। अतः मेरे मार्गदर्शन में मेरे बताए जाने वाली विधि से कुशलतापूर्वक ना डरे हुए कि कमज़ोर दिल वाले को इस तरह की साधना से दूर रहना चाहिए। तथा भयभीत हुए बिना किसी स्त्री या पुरुष ने यह साधना कर ली तो उसके नसीब में चुड़ैल की सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, चाहे उसका समय कितना भी खराब क्यों ना चल रहा हो। क्योंकि खराब समय में ही आया कोई भी चुड़ैल की साधना करता है। फिर अघोर तंत्र से जुड़े हुए लोग ही इस तरह की साधना करते हैं। गरीबी की मार झेल रहे, कर्ज इत्यादि से अत्यधिक परेशान हो चुके, व्यापार इत्यादि में लगातार होता घाटा से टूट चुके इंसान अपने जीवन में इस तरह की एक चुड़ैल की साधना अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि चुड़ैल की सफल सिद्धि के पश्चात सिर्फ धन दौलत रुपया पैसा ही प्राप्त नहीं होता है कि आप अन्य क्षेत्रों में भी काफ़ी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यह शक्ति अपने साधक या साधिका को उसके हर काम में मदद करती है, स्वयं उस कार्य को पूरा करती है। शत्रु से पीड़ित व्यक्ति भी अपने बड़े से बड़े शत्रु से आसानी से छुटकारा पा सकता है। शत्रु दमन के कार्य में यह शत्रु मारन तक का कार्य करती है। मोहिनी वशीकरण का कार्य भी यह बहुत अच्छे तरीके से करती है। इससे सामने वाला इंसान आपसे वशीभूत हो जाता है और आपके अनुकूल होकर आपका इच्छित कार्य करने को मजबूर हो जाता है। इसका लाभ राजनीतिक विजय हासिल करने में भी किया जाता है। सट्टा नंबर देने इत्यादि का भी यह कार्य करती है, जो बिल्कुल ही सटीक रहता है। अन्य गैम्बलिंग, गेम, शेयर मार्केट इत्यादि में भी इसके माध्यम से आप अच्छा खासा लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा इसके माध्यम से आप जन कल्याण के लिए दरबार इत्यादि भी चला सकते हैं, में आप लोगों का भला कर सकते हैं। इस विशेष साधना को आपको अमावस्या की रात्रि में करनी है। से बाहर किसी सुनसान या वीराने जगह में, खंडहर इत्यादि में, अगर कोई बेरी का पुराना वृक्ष मौजूद हो तो उसके नीचे ही यह साधना करनी है, या किसी जागृत शमशान में अगर वहाँ कोई बेरी का पुराना वृक्ष हो तो और भी अच्छा है। इसके लिए आपको सबसे पहले अमावस्या के दिन में ही, उससे पहले पड़ने वाले शनिवार को 21 या 7 कुंवारी युवतियों का ही कोशिश करें। सर के बाल कटे हुए नाई वगैरह को पैसे देकर प्राप्त करने हैं। 3 युवतियों का भी अगर उपलब्ध हो जाए तो भी ठीक है। फिर 1 या 3 कुंवारी युवती के मासिक धर्म के प्रथम दिन का कपड़ा आपको किसी तरह प्राप्त करना है। ये आपको घर के बाहर ही कहीं सुरक्षित रख लेना है। इसके अतिरिक्त अगर आपको 1 या 3 कुंवारी युवती के जननांग के बाल कुछ मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं तो ये भी रख लें। युवतियों के सर के बाल कुछ अधिक मात्रा में आपको प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त इन 2 चीज़ों के उपलब्ध हो जाने से निश्चित रूप से और बहुत ही आसानी से बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। किसी गंदे नाले का थोड़ा सा पानी किसी डिब्बे या कांच की शीशी में लेकर रख लेना है। फिर अमावस्या की रात्रि को इच्छा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर इस सामग्री को लेकर आपको साधना स्थल या शमशान में पहुंचना है। फिर वहां काला आसन बिछाकर छुरी की मदद से 7 फीट का मजबूत रक्षा घेरा खींचना है। तो उसके बीचों बीच काले आसन पर बैठकर काले वस्त्र को पहनकर, अगर संभव हो तो आप इस साधना को नग्न अवस्था में भी कर सकते हैं। अपने सामने मिट्टी के किसी नए दीपक में चमेली के तेल से की पड़ी हुई बाती वाला एक बाती का दीपक को जलाना है और उसका मुख अपने तरफ रखते हुए अपने सामने कुछ बाईं तरफ रखना है और उसके ऊपर
मिट्टी का कोई बड़ा सा सिकोरा रख दें के ऊपर में 4-5 छेद किया गया हो और दीपक की लौ के सामने सिकोरा को थोड़ा सा तोड़ दें। इससे दीपक का लौ की प्रकाश आपके सामने आती रहे। मिट्टी के एक नए पात्र में थोड़ा सा नया लाल सिंदूर डालें। इसमें चमेली का इत्र और केतकी का असली इत्र डालकर में गंदे नाले का थोड़ा सा पानी डालकर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालें और हल्का गाढ़ा नुमा ऐसा घोल बना लें। इसे सामने रख कर इसके ऊपर सिख धर्म का कपड़ा को रख दें और फिर इसके ऊपर कपूर की टिकिया रख दें। फिर अपने सामने मिट्टी के एक पात्र में बकरे या मुर्गे के मांस या कलेजी, संभव हो तो 1 दिन पुराना थोड़ा सा बाँस मारता हो, मांस के 5 टुकड़े को रखें। फिर एक दूसरे मिट्टी के नए पात्र में सीमा हुआ शराब अगर उपलब्ध हो तो उसे रखें, या नहीं तो फिर विदेशी शराब को भोग के रूप में रखें। गुरु मंत्र की 11 बार जप कर महादेव शिव जी और महाभैरव जी की मंत्र की 11 बार जप कर गुरु जी, महादेव शिव जी, महाभैरव जी, माता मशानी और माता शमशानी काली से आज्ञा लेकर हमने रखे मिट्टी के पात्र में कपूर को आग लगा दें। मूल मंत्र का जप जुबानी याद कर पक की लौ को एकटक देखते हुए तादाद मंत्र जप करें। मंत्र जप साचिक संस्कारित काले हकीक की माला से करना है, जिसे काले गोमुखी में रखना है। और आपने जो अपने सामने कपूर को जलाया हुआ है उसमें अपने बाएं हाथ से अपने सामने रखे हुए मोतियों के बालों को थोड़ा थोड़ा उठाकर हर 5 मिनट में डालते रहें। मंत्र जप से पूर्व अपने चारों तरफ चमेली और केतकी के इत्र का छिड़काव भी कर दें और अपने साथ में ताजा गुलाब के 3 या 5 पुष्प भी ले जाएं। युवती के श्रृंगार का सभी सामान में लिपस्टिक, पाउडर, नेल पॉलिश, बिंदी इत्यादि, लाल रंग का 11 लाल चूड़ी, काजल, आईना इत्यादि सभी कुछ शामिल हो। संभव हो तो एक नया लाल साड़ी और चुनरी भी ले लें। ये मंत्र जप से पूर्व अपने सामने ही कुछ दाईं तरफ रखें। अपने सामने दाईं तरफ मिट्टी के किसी नए पात्र में थोड़ा सा जल भी रख लें। दूध की बनी 2 सफ़ेद मिठाई, बर्फी इत्यादि भी भोग में अपने सामने रख लें। आधे घंटे के मंत्र जप के उपरांत ही वहाँ की स्थिति भयावह होने लगेगी। कुछ अजीब तरह का शोरगुल सुनाई देने लगेगा, आँखें पुकारें आने लगेंगी, लेकिन आपको किसी बात से डरना नहीं है और गुरु व रक्षा मंत्र पर विश्वास रखते हुए तादाद मंत्र जप करना है। क्षण से किसी भी स्थिति में उठकर रक्षा घेरा से बाहर नहीं निकलना है। 1.5-2 घंटे मंत्र जप के उपरांत आपको आपके सामने एक धुंधली काली या सफ़ेद रावनी सी परछाई नजर आएगी और जब वह बोले, बोलो मुझे क्यों बुलाए हो और मुझसे क्या चाहते हो, आपको उसे प्रणाम करना है और बोलना है कि मैं चुड़ैल महारानी, मैं बहुत दुखी हूँ। ये अपने कार्य सिद्धि के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए से रुपया, पैसा, धन दौलत इत्यादि प्राप्त करने वो अपने कार्य में आपसे मदद मांगने के लिए आपको बुलाया है। अतः आप अपने सुंदर व सौम्य रूप में मेरे सामने प्रकट होइए। बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि तरह की किसी भी शक्तियों को बहुत ही सम्मानपूर्वक, सम्मानजनक शब्दों से संबोधित किया जाता है। आपके द्वारा इस तरह से कहने पर वह अपने वास्तविक सुंदर रूप में आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। आपको कहना है कि हे चुड़ैल महारानी, आपको भोग देना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे पहले 3 वचन दो। जब वह के लिए हाँ करे तो आपको कहना है कि पहला यह कि मुझे या मेरे घर परिवार के किसी भी सदस्य घर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाओगी, क्योंकि हमारी हर तरह से रक्षा करोगी। हमारा और आपका संबंध इसी लोक तक रहेगा। जब मैं आपको आज़ाद करूं तो आपको हमेशा के लिए वापस जाना होगा और आपके जाने के पश्चात भी आपके द्वारा सभी किया गया कार्य और दिया गया धन दौलत, रुपया, पैसा, तरक्की, सम्मान सभी कुछ मेरे पास अस्थायी रूप से दरपुस्त रहना चाहिए। दूसरा वचन यह कि जब भी आपको बुलाऊं तो आपको आना होगा। मेरा बताया हुआ कोई भी कार्य शीघ्र पूरा करना होगा। जब मैं आपको वापस जाने को कहूं, आपको अपने लोक को वापस जाना होगा। तीसरा यह कि
भी आप मेरा कार्य पूर्ण करोगी तो कार्य पूर्ण होने के पश्चात 20 से 48 घंटे के अंदर अपनी इच्छानुसार किसी भी सुनसान या वीराने जगह में आपको भोग स्वरूप बकरे या मुर्गे के कच्चे मांस का 5 टुकड़ा और देशी या विदेशी शराब, दूध की मिठाई इत्यादि मैं दूंगा। और होली, दिवाली इत्यादि विशेष दिन में आपको नई साड़ी और श्रृंगार के सभी सामान दूंगा। इसके उपरांत आपसे भी एक वचन लेगी और बोलेगी कि ठीक है, आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप कभी भी किसी को नहीं बताओगे, मेरा राज किसी से उजागर नहीं करोगे, नहीं तो इसका परिणाम भुगतना होगा। फिर आप इसके लिए हाँ कर दें और फिर उससे पूछ लें कि आप जो मुझे रुपया पैसा इत्यादि ला कर दोगी तो आप बता देना इसकी समय सीमा कितनी होगी, यानी कितने दिनों तक मेरे पास रहेगी, या हमेशा के लिए रख कर मैं धीरे धीरे खर्च कर सकूँगा। तो वह बात के लिए भी हामी भर देगी। जब भी वह रुपया पैसा लाकर अन्य धन देगी तो उसके विषय में सभी कुछ स्पष्ट बता देगी। इसे कितने दिनों तक अपने पास रखकर किस तरह से खर्च करना है। फिर आप उससे दोबारा हाजिरी के लिए कोई निशानी मांग लें, दोबारा हाजिरी का कोई तरीका पूछ लें तो वह कोई निशानी, कोई विशेष मंत्र देगी। उसके माध्यम से आप उसे दोबारा बुला सकेंगे, या नहीं तो फिर अपने घर के एकांत कमरे में रात्रि के समय ही 12 बजे दक्षिण दिशा की ओर मुख कर मूल मंत्र का जप 7 या 21 बार करने से शक्ति आपके समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगी। फिर आप अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली में सुई देने वाले सिरिंज से हल्का सा टक लगाकर उनकी 7 बूंद को सामने धरती पर गिरा दें रक्षा घेरा से बाहर, और उसे तैल महारानी को ग्रहण करने को कहें। इससे वह वशीभूत हो जाएगी। फिर उसे उसका भोग, अंश, मदिरा इत्यादि को रक्षा घेरा से बाहर रख दें और श्रृंगार का सभी सामान, साड़ी इत्यादि को रक्षा घेरा से बाहर रखकर उसे ग्रहण करने को कहें। वह भोग इत्यादि को ग्रहण कर ले तो फिर उसे वापस जाने को कह दें। फिर जब कभी भी उन्हें किसी भी कार्यवश या रुपया पैसा इत्यादि मंगवाना हो तो उसे रात्रि के समय ही हाजिर किया करें। या जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा, साधना का जागृत मंत्र, शाचिक संस्कारित काला हकीक माला एवं अन्य रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, अन्य साधना सामग्री, सिद्धि ट्रांसफर एवं सामान्य व असाध्य रोगों के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि मंगवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इन संपर्क करने से पूर्व निश्चित होकर ही संपर्क किया करें। अर्थ में समय नष्ट करने के लिए व्हाट्सएप या कॉल ना किया करें, क्योंकि शुल्क इत्यादि ऑनलाइन ही जमा करने का प्रावधान है और सामग्री इत्यादि कुरियर के माध्यम से भेजा जाता है। के लिए मुलाकात करने की ना ही आवश्यकता होती है, ना ही ऐसा कोई प्रबंध है। आदेश।